नमस्कार, मेरा नाम है सचिन मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सब बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी इन इंडिया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था जीएसटी का इंडिया में। उससे पहले हम जानते हैं जीएसटी होता क्या है। जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ये एक कंजम्पशन या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब है कि अगर कोई पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर रहा है तो उस पर्सन के ऊपर बर्डन होगा कि वो जीएसटी पे करे। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इससे पहले हमारे इंडिया में 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिन्हें जीएसटी में सबमर्ज करके एक टैक्स लाया गया है जिसे हम जीएसटी कहते हैं, और ये हमारे इंडिया में 2070 से लागू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईयर 1954 में फ्रांस जो थी वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया और जीएसटी सिस्टम को अपने कंट्री में लाया। उसके बाद हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में इसकी इमरजेंस कहाँ से शुरू हुई, इसकी शुरुआत जीएसटी की कहाँ से हुई। तो सबसे पहले इन ईयर 2000 में द केलकर टास्क फोर्स बनाई गई जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर थी। उसने ये प्रपोज किया कि इंडिया एक जीएसटी सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, जीएसटी को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे कि इसकी इकोनॉमी और ग्रोथ करेगी। उसके बाद हमने देखा कि इन द ईयर 2006 फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के जो थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने ये कहा कि बाई 1 अप्रैल 2010 हमारे पास जीएसटी सिस्टम होगा और उसको लेके हम काम करेंगे। जीएसटी जो है एक जीएसटी से पहले जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, उन्हें पे करना उतना ही मुश्किल था, हम समझ नहीं पाते थे। जीएसटी जो कि एक आसान इनडायरेक्ट टैक्स है, एक ही जगह हमें पे करना होता है, इस वजह से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी था इंडिया में। उसके 2006 के बाद हम देखते हैं कि 2009 में एक कमिटी एस्टेब्लिश की गई जिसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे जो कि रोड मैप और डिज़ाइन ऑफ जीएसटी के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं ईयर 2011 में 115th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है जो कि बात करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इसे लाया गया था तब की जो सरकार थी उसके द्वारा, कांग्रेस की सरकार थी उस समय। तो इस समय ये हुआ था कि लोकसभा में बिल पास हो गया था और लोकसभा ने उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा था कि जो उसका डिटेल एग्जामिनेशन किया जाए और उसके बाद उसमें जो प्रपोज चेंजेस थी उन्हें वो बताएं कि ये चेंजेस की ज़रूरत है, उसके बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इन ईयर 2013 में स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन तब की सरकार जो 2014 में सरकार बदली उसके वजह से लोकसभा जो थी वो डिसॉल्व हो गई और ये जो बिल था वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद हम देखते हैं उसके बाद 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो 122वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, और 2015 मई में लोकसभा पास करता है उस बिल को। उसके बाद हम देखते हैं कि उस बिल को राज्यसभा के द्वारा पास किया जाता है विथ सर्टेन अमेंडमेंट्स, एंड उसके बाद फिर उस बिल को लोकसभा में पास किया जाता है इन अगस्त 2016, क्योंकि राज्यसभा के द्वारा कुछ उसमें अमेंडमेंट्स की गई थी, इसलिए फिर से हमें दोबारा लोकसभा में उसे पास करना पड़ा। उसके बाद 8 सितंबर 2016 को जो प्रेसिडेंट का असेंट है उस बिल को मिल जाता है और वो बिल बन जाता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी सिस्टम इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है और इसके जस्ट तुरंत बाद जीएसटी काउंसिल जो कि इम्प्लीमेंट होने के 15 दिन के अंदर गठित करनी थी वो गठित हो जाती है, और उसके बाद टैक्स स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% ये हमारे इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग सेट कर दिए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को डाला गया समय समय के अनुसार। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हुई, अभी तक पूरी टोटल 50+ मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें ये सब निर्णय लिया गया और उस तरह से डाला गया टैक्स स्लैब्स में। हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो डुअल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जो कि 140 कंट्रीज़ जो हैं प्लस कंट्रीज़ इस स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, जिसमें क्या होता है CGST और SGST की बात होती है, जिसमें सेंट्रल GST और स्टेट GST ये दोनों अलग अलग आती हैं और दोनों का अलग अलग पार्ट डिवाइड होता है। जो हम जीएसटी टैक्स भरते हैं उसमें से सेंट्रल जीएसटी का कुछ पार्ट होता है, कुछ स्टेट जीएसटी का पार्ट होता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने जाना जीएसटी के बारे में। धन्यवाद।